सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, ये है मेरा न्यू ब्लॉग। ये है मेरे भाई का चाक पूजने जब हम लोग जा रहे थे तो हमने कुछ इस तरह से किया था, ट्रेडिशनल लुक डाला था इसके अंदर। कुछ नया करना बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। ये सब मेरी दीदी हैं, उन्होंने सब ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये लेकर आई थी पश्चिम बिहार से, रेंट पर लेकर आई थी। ये सब जो ये मटकी है और ये सर पे लगाने वाला है, ये सब जो कराया था दीदी ही लेकर आई थी। तो अच्छा लगा था, मतलब उस टाइम पर तो इतना पता नहीं चलता। बाद में ये चीज़ें देखते हैं ना तो कुछ यूनिक सा लगता है और लगता है कि हाँ करना चाहिए, ऐसा कुछ ऐड सभी को करना चाहिए। जैसे जैसे घर में फंक्शंस होते हैं, हमें कुछ ना कुछ न्यू ट्रेडिशनल या कुछ नया हटके करना चाहिए। जो हमारे रीति रिवाज पहले हैं वो तो है ही, उन्हें साथ लेकर हमें कुछ अलग भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये देखिए हमारी दीदी हैं, इनके बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन देखिए सब इंजॉय कर रहे हैं। उम्र कोई ये थोड़ी ना कहती है कि हम इंजॉय नहीं कर सकते। उम्र के साथ साथ इंसान बहुत इंजॉय करता है। भाभी कितनी मस्ती कर रही है काफ़ी, मतलब कोशिश कर रही है सबको हंसाने की, कर रही है ना। और ये मेरी बड़ी भाभी है। हाँ देखो शर्मा गई, भाई ने बोल दिया ना ये, इसलिए शर्मा गई है। ये देखो कुछ मतलब वो होता है ना, किसी किसी में शर्म होती है, किसी किसी को वो होता है ना। ये मेरी भाभी हैं, बेंगलोर से आई हैं, तो ये भी इनको बहुत पसंद है। यहाँ के जितने भी रिचुअल्स हैं उनमें मिक्स होना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से करते हैं हम इस फंक्शन को स्टार्ट। तो अब जा रहे हैं सब चाक पूजने के लिए। वैसे तो जैसे मम्मी ने ये टोकरा लिया हुआ है, इसी में चाक का सारा सामान है। जैसे सबके यहाँ जाता है वैसे ही है सेम, लेकिन ये बस थोड़ा सा अच्छा अलग लुक डालने के लिए हम लोगों ने ये ऐड किया है इसके अंदर। देखिए कितना अच्छा लगता है ना, मतलब अभी सब साथ चलेंगे ना तब आप देखना कितना अच्छा लगता है। सच में बहुत अच्छा लगता है। ये सब जो रिवाजें होते हैं मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये इसमें ना ये जो ऊपर वाली मटकी है छोटी वाली और उससे नीचे वाली दोनों जॉइन है, और नीचे की बड़ी मटकी है। तो वो क्या है ना, बार बार स्लिप कर रही थी, तो वही है, वो चिकनी चिकनी सी थी तो वो बार बार स्लिप कर रही थी। अब इतना कुछ खास वो तो होता नहीं है, आपको पता ही है। डेकोरेशन से इतनी हैवी हो जाती है मटकियाँ कि वो बार बार स्लिप होती हैं। लेकिन ये इस टाइम पर ये सारी भाभियाँ हैं, हमारी जितनी भी हैं ये भाभियाँ हैं। ये बड़ी भाभी इधर है, इधर बेंगलोर वाली आशी भाभी हैं, ये बुआ की बहू हैं इधर जो रेड साड़ी में है, इधर मैरून साड़ी में भी बुआ की बहू है मेरी। एंड इधर ये निशा भाभी हैं, इन्हें आपने मेरे पहले ब्लॉग्स में भी देखा होगा काफ़ी सारे जनों को, जैसे कि मेरी भाभियाँ हैं इन सबको। तो अब ये पता क्या है, ये सिर्फ 5 ही थे, तो आपको पता है ये क्वांटिटी इनकी कम थी और मैं भाभियाँ हमारी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए स्टेप वाइज ले रहे थे सब बारी बारी, तो इसीलिए ये कम पड़ गए थे। तो ये बोला था 2 एक बार ले लो, 5 एक बार ले लो, इस तरह से हम लोग शेयर कर रहे थे। मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा था, मैंने बहुत एंजॉय किया था। ये मेरी बेंगलोर वाली दीदी हैं, ये बेंगलोर से आई हैं। तो पता क्या है, अब फंक्शन कोई रोज़ रोज़ तो होते ही नहीं है, कभी कभी फंक्शन होते हैं तो हमें वो अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि ताकि बाद में हम देखें, हमारे बच्चे देखें तो उन्हें लगे हाँ भाई हमारे मम्मा डैडी तो बहुत इंजॉय करते थे, रिचुअल्स आर गुड। हाँ, तो अब हो गया है शाम का टाइम, तो शाम को वही है चाक पूछते पूछते, आपको तो पता ही है, वैसे तो 4 बजे जाते हैं शाम को, लेकिन हमें पूछते पूछते रात हो गई थी। और आज के दिन मेरा बेटा भी बहुत परेशान कर रहा था, छोटा वाला, क्योंकि डैडी अभी आए नहीं थे। तो
वही है कि अगर इनको छोटे वाले बेटे को लेकर बैठ जाती तो ये सब फंक्शन चले जाते और मैं बस एक तरफ बैठी रहती। फिर मेरे को देख देख के दुख होता कि सब ने इतना अच्छा एंजॉय किया है, मैंने नहीं किया। सो गाइस, अब आती है बेटियों की बारी। तो हम ये बेटियां हैं जिन्होंने सर पर कलश लिया है। हमको भी था कि भाई हम भी लेंगे, अब मन तो करता ही है, ऑब्वियसली कुछ नया करने का मन करता है। तो ये अब हम बेटियों ने लिए थे। ये मेरी सिस्टर है रेनू एंड मतलब यही था कि कुछ अच्छा ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो यही मेरी बहन है जो मैंने आपसे बताया था, बेंगलोर से आई सिस्टर मंजू दीदी। ये भी मतलब अब वहाँ जाएंगी, अपने घर जाएंगी तो मतलब अच्छा सा बताएंगी ना कि हाँ भाई हमने काफ़ी इन्जॉय किया था, काफ़ी फ़न किया था, हमने कुछ नया किया था। मतलब नॉर्मली जो होता है वो तो होता ही है सबके यहाँ पर, लेकिन जो अच्छे से एंजॉय किया, जो कुछ अलग सा करा, वो सबको दिखाने में भी अच्छा लगता है। मेरा बेटा मेरे बगल में ही बैठा है, कभी रोता खड़ा है, कभी रोता है, कभी चुप हो जाता है। उसका कहना है कि मम्मा मुझे लेकर चलो जल्दी से, मैं थक गया हूँ। अब आप ये बताइए, अब इस टाइम पर सभी बैठे हैं, सभी मतलब फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे भी तो थोड़ा बहुत बनना है, करने का मन करता है ना। भाई की शादी कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना आती है। एक बार भाई की शादी होगी, फिर बाद में सब मुझे चिढ़ाएंगे कि यार तो अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी, तूने तो एंजॉय किया ही नहीं। इस टाइम पर मैं ऑलमोस्ट 8 मंथ प्रेग्नेंट भी हूँ। सो वही था, बस हाथ ही ला रही थी, प्रॉपर डांस नहीं कर रही थी मैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, भाई के किसी भी फंक्शन में मैंने प्रॉपर डांस नहीं किया है, मैंने सिर्फ हाथ हिलाए हैं ताकि मेरी अटेंडेंस लग जाए। स्कूल में लगती थी ना अटेंडेंस, आपको याद होगा। यस मैम, बस वही काम मेरे भाई की शादी में मेरे से हुआ है। मैंने सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं कुछ इसी तरह से। अब देखिए हम सर्कल वाइज घूमेंगे ऐसे, है ना। और ये देखो बालों का कितना अच्छा लग रहा था ना। ये इसके पीछे है वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, इंडी बोलते हैं, इंडी। बहुत सुंदर सी सजी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। देखो अब इसका प्रॉपर लुक आ रहा है ना। बहुत अच्छा लुक आया था सच्ची में। अब हम सभी मतलब इस चीज़ को एंजॉय करते हैं ना, मस्त मज़ा आता है बिल्कुल। देखो मैंने इस टाइम पर बनारसी लुक किया था। वैसे सबको यही गाइडलाइन थी कि सब बनारसी साड़ी पहनेंगी और बहुएं पहनेंगी लहंगा। बहुओं ने सबने मना कर दिया कि भाई इतनी गर्मी में कौन ही लहंगा पहनेगा। बेटियों ने बनारसी साड़ी पहनी थी, बहुओं ने भी बनारसी भी पहनी थी एंड नॉर्मल भी पहनी थी। लेकिन कुल मिलाकर गाइस इंजॉय तो फुल ऑन इंजॉय किया है हम सभी ने, सभी बेटियों ने, सभी बहुओं ने। मतलब मज़ा ही आ गया। ये हमारा सबसे छोटा भाई है जिसकी शादी है, तो हम लोगों ने मिलकर बहुत सी मस्ती, बहुत सा धमाल किया है। गाइस आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये भी बताइए आप भी अपने फंक्शंस में क्या क्या नया नया करते हैं, और नहीं किया है तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए। यस, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये सब चाहिए, ये मटकी वगैरह चाहिए, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस डाल दूँगी, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसकी रेंट अमाउंट आपके होम के हिसाब से है कि कितने स्पेस में आप लेकर जा रहे हैं, कितने दिन के लिए लेकर जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप देख लेना। सो कुल मिलाकर बहुत 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 इन्जॉय किया गया था। अब देखते हैं ना, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ वो चीज़ जब हो गई तो हम भूल चुके हैं कि हाँ भाई हमने इन्जॉय किया था। बट अब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो वो टाइम देखती हूँ ना कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर मतलब माता रानी बहुत शक्ति देती है, बहुत देती है मुझे। अब लाइट बार पता नहीं क्या हो रहा था, ये लाइट बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी। इस लाइट से बहुत परेशान हो गए थे। ये मेरी छोटी बुआ की बेटी है प्रीति। यस, ये मेरी छोटी बुआ की बेटी है प्रीति, और ये बहू है उनकी रेड कलर की साड़ी में। ये उनकी पोती है, प्यारी सी छोटी सी नोटी सी एंजल भी कहते हैं, और वैसे दूसरा नाम भी है। कितनी प्यारी लग रही है ना, मटकी लेके हाथ में, वाह
मतलब सबने इतना एंजॉय किया था ना, बहुत किया था गाइस। अभी इसके जस्ट बाद हमारा जो है मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में थे, क्योंकि फिर मेहंदी के इस फंक्शन के लिए भी सबको रेडी होना था, ग्रीन आउटफिट डालना था। सभी सोच रहे थे कि मुझे भी डालना है, मुझे भी ग्रीन आउटफिट डालना है। तो आपको पता ही है हम एक्चुअली हम हो ही लेट चुके थे, तो इसीलिए बस सबको यही था जल्दी जल्दी ख़त्म करो बस, फिर हमें तो आउटफिट डालना है। तो इसीलिए हम बहुत जल्दी मेहंदी के लिए तैयार हुए थे। गाइज़, आप मेरे व्लॉग्स को बहुत प्यार देते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। अगर आप ऐसे ही अपनापन दिखाते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बहुत जल्द 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली में 10 के मेंबर्स ऐड होने वाले हैं। गाइज़, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक करिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे आइडिया होता है कि मेरे व्लॉग में कोई कमी तो नहीं रह गई या कुछ अलग तो नहीं हो गया। सो प्लीज़ गाइज़, आप भर भर के कमेंट किया कीजिए, मैं रीड भी करूँगी और आपको फीडबैक भी दूँगी। प्लीज़ गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।